This is Study for All, a better education, good education, and free educational revolution. So please like, share, and subscribe, and hit the आप सबके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत ही एक कीर्तिमान होता है। तो शुरू करते हैं। एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, जिससे आप सबको बहुत सारे नॉलेज होने वाले हैं। मैंने वीडियो बना रहा था बट क्या हुआ, थोड़ा टेक्निकल एरर के कारण मैं इसे बना रहा हूँ। तो विटामिन B5, पहला क्वेश्चन पूछाएगा कि विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिएगा, विटामिन B5 की कमी से कुत्तों में केन-9 नामक रोग होता है। क्या नाम है इसका? केन-9। ध्यान समझिएगा, केन-9। ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो विटामिन B5 की कमी से कुत्तों में केन-9 नामक डिसीज़ होता है। ध्यान से देखिएगा। अब केन-9 में होता क्या कुत्तों को, तो जीभ का जो निचला सरफेस होता है वो क्या होता है? काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है, जो निचला वाला सरफेस होता है, ठीक है, जो निचला लोअर टंग जो होता है वो काला हो जाता है। इसी को केन-9 डिसीज़ बोलते हैं, जो कि कुत्ता प्रभावित होता है। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा रोग होता है अगर बात की जाएगी, तो मनुष्य में बात की जाएगी तो मनुष्य में जो रोग होता है उसे पेलेग्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलेग्रा। तो क्वेश्चन पूछाएगा किस विटामिन की कमी से मनुष्यों में पेलेग्रा नामक रोग यानी डिसीज़ होता है। तो आप टिक करेंगे विटामिन B5 में। B5 से क्या होता है? मनुष्य में पेलेग्रा नामक रोग और कुत्तों में केन-9 नामक डिसीज़ होता है। तो इतने में कोई समस्या नहीं। अच्छा, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पूछाएगा तो इसके दो रासायनिक नाम हैं, तो नियासिन, या फिर अगर ये पेपर में नहीं होगा तो किस में लगाएंगे, तो नी से नियासिन, तो नी से निकोटिनामाइड। तो इसके दो रासायनिक नाम हैं, नियासिन और निकोटिनामाइड। इतने में कोई समस्या नहीं। अब देखिए, ये अगर विटामिन B5 अगर एनफ सफिशिएंट अगर आपके बॉडी में या हमारी बॉडी में है तो हम किस डिसीज़ से बचेंगे? पेलाग्रा। अभी बताऊंगा पेलाग्रा होता क्या है। ठीक है, तो ये एंटी पेलेग्रा कारक है। तो किस विटामिन को एंटी पेलेग्रा कारक बोला गया है? तो विटामिन B5 पे लगाएंगे। ठीक, क्वेश्चन पूछा है किस विटामिन को विटामिन PP भी कहा जाता है। तो किस विटामिन को विटामिन PP भी कहा जाता है? तो आपको हिट करेंगे क्वेश्चन, किस आंसर पर टिक करेंगे? विटामिन B5 पे लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह NAD या NADP के निर्माण में सहायक होता है। अब NAD या NADP क्या है, तो पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। N फॉर होता है निकोटिनामाइड, A फॉर एडेनिन, एंड D फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये सेम इसमें भी रहेगा NAD की तरह, निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। बट यहाँ पे P है तो P फॉर होगा फॉस्फेट। अगर बात की जाए कि NAD या NADP क्या होता है, तो दिस इज द कोएंजाइम, यह एक प्रकार का कोएंजाइम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और कोएंजाइम मैंने बताया था ये कार्बोहाइड्रेट में बनाने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में मदद करता है, साथ साथ वसा के निर्माण में मदद करता है, और साथ साथ प्रोटीन के निर्माण में भी ये मदद करता है। ठीक है, तो इन सब का फॉर्मेशन करने में मदद करता है क्या? अच्छा, निर्माण करने में मदद करता है क्या? तो ये आपका हो जाएगा कोएंजाइम। ठीक है, तो NAD और NADP क्या है? तो दिस इज द कोएंजाइम। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछाएगा कि वह कौन सा विटामिन है जो कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन यानी इसके प्रोडक्शन को रोकता है, स्टॉप करता है, टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो क्या हो जाएगा? विटामिन B5 पे लगाएंगे। ठीक है, एक बार देखूँ पूरा आ रहा है या नहीं, कवर हो रहा है या नहीं। ठीक, पूरा आ रहा है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और चीज़ क्वेश्चन निकलता है, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी को विटामिन B5 की कमी हो गई तो आप तो जान ही गए। और अगर बात किया कि इसकी प्राप्ति, अच्छा पेलेग्रा क्या है, मैंने बताया था पेलेग्रा क्या होता है। पेलेग्रा अगर लिया जाएगा तो यह एक इटालियन वर्ड है, यानी यह एक इटालियन शब्द है। यानी ये इटली से लिया गया है, इटली से इटालियन शब्द। ठीक है, तो पेलेग्रा इज अ इटालियन वर्ड। अगर बात किया गई इसका मतलब क्या होता है, पेलेग्रा का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है खुरदरी त्वचा। खुरदरी यानी रफ स्किन, खुरदरी त्वचा। मतलब क्वेश्चन पूछा है किस विटामिन की कमी से त्वचा जो होती है वो खुरदरी हो जाती है, विटामिन B5, यानी इसका मतलब कि प्रभावित क्या हो जाएगा? त्वचा, और त्वचा क्या हो जाएगी? रफ यानी खुरदरी हो जाएगी। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा पेलाग्रा का दूसरा नाम क्या है, तो अगर एक क्वेश्चन और पूछेगा पेलेग्रा
ठीक, पेलाग्रा का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, अगर बात की जाएगी पेलाग्रा का दूसरा नाम क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसका दूसरा नाम मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसका दूसरा नाम है 4D रोग। तो किस बीमारी को 4D रोग के नाम से भी जाना जाता है, या किस बीमारी को 4D रोग कहा गया है? तो क्या हो जाएगा आपका? तो पेलाग्रा को कहा गया है। डी मतलब मैं इसका फुल फॉर्म बताऊंगा, और यहाँ 4 दिख रहा है, यानी 4 प्रकार के डी का मतलब ये 4 प्रकार के रोगों का ये लक्षण है। जिसमें पहले डी का मतलब है डर्मेटाइटिस। पहले डी का मतलब है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे। डर्मेटाइटिस का मतलब त्वचा प्रभावित होती है। तो पहला रोग त्वचा संबंधित है, आप देख ही रहे हैं, तो त्वचा प्रभावित होती है। दूसरा अगर बात किया गई, दूसरा क्या प्रभावित होता है, तो दूसरा होता है डायरिया। दूसरा व्यक्ति को क्या होता है? डायरिया, यानी उसके अंदर वाटर और मिनरल की कमी हो जाती है। तीसरा डी फॉर डायरिया, ठीक है, डी तो लिखेंगे, डी से डायरिया लिखेंगे। तो डायरिया कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, डायरिया। अगर बात करें तीसरा क्या होता है, तो तीसरे डी का नाम है डिमेंशिया। तीसरे डिसीज़ का नाम क्या है? डिमेंशिया। तो तीसरे डी का मतलब डिमेंशिया, और 4डी का मतलब क्या होता है? डेथ। तो 4D का मतलब क्या होता है? पहला डर्मेटाइटिस, दूसरा डर्मेटाइटिस पहला हो गया, दूसरा डायरिया हो गया, तीसरा डिमेंशिया हो गया। क्या हो गया? सॉरी, डिमेंशिया हो गया। डिमेंशिया हो, चौथे का मतलब डी फॉर डेथ। तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको रफ वो कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा और नीचे कर ले रहा हूँ, पूरा दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। ठीक, थोड़ा सा ठीक। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। और मैं थोड़ा इधर कर दूँ, ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मैं पूरा 360 डिग्री पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, फिर कुछ और चीज़ बताऊँ मैं आपको इसी में। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जितना मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सोर्सेस क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका सोर्स अगर बात करेगी क्या खाने से हमें विटामिन B5 मिलेगा, तो सबसे बड़ी बात है दूध लीजिए आप, या दूध उत्पाद जिसे कहते हैं, या फिर अंडा लीजिए आप, या मांस मछली खाइए, ठीक है, मांस मछली खाइए, तो आपको इसका सोर्स ये आपको इससे प्राप्त होगा। तो इसका सोर्स क्या है? दूध, अंडा, मांस मछली, ये सब खाएंगे तो इसको मिल जाएगा। और अगर बात किया है और इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, हाँ, इसका एक और सोर्स है, सब्जी में आलू भी खा सकते हैं। सब्जी में आलू भी खाएंगे तो आलू में भी विटामिन B5 की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। सब्जियों का राजा आलू को कहते हैं। अच्छा, पूछा है कितना विटामिन B5 कितना लेनी चाहिए, तो डेली पर यूजर्स में कितना लेनी चाहिए, तो 18 से 20 मिलीग्राम लेनी चाहिए। हमारे शरीर में इसकी इतनी ज़रूरत होती है। तो 18 से 20 मिलीग्राम पर डे हमें मिले तो इसकी कमी हमें नहीं होगी। अब इसको रफ करते हुए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने वो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब विटामिन B5 भी हो गया, अब विटामिन B6 होगा, फिर विटामिन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा विटामिन B का ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी इससे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो विटामिन B5 की कमी से कुत्तों में केनाइन नामक डिसीज़ होती है, जिसमें क्या होता है, कुत्तों का जो निचला जीभ होता है वो काला हो जाता है, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब विटामिन B5 के बाद हम चलते हैं किसकी ओर, विटामिन B6 की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन की ओर बढ़ते हैं? विटामिन B6। अब ध्यान से समझिएगा, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? ये एंटी डर्मेटाइटिस इसे बोला गया है। अच्छा, इसका रासायनिक नाम अगर बात करूं तो इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। तो इसका रासायनिक नाम क्या भी है? पायरिडॉक्सिन। तो क्वेश्चन पूछाएगा किस विटामिन का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, यह पूछाएगा कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। तो आंसर क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसे एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन भी बोलते हैं। एंटी का मतलब किसी के एंटी है, किसके एंटी है? डर्मेटाइटिस मतलब स्किन रोग से अगर बचना है तो विटामिन B6 खाना है। डर्मेटाइटिस, तो एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन किसे बोला गया है? तो आप किस पे लगाएंगे? तो आप लगाएंगे विटामिन B6 को। अगर बात किया है किस विटामिन का प्रयोग टीबी के उपचार में किया जाता है, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, तो टीबी के उपचार में
किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, तो टीबी के उपचार में विटामिन B6 का प्रयोग किया जाता है। इतने में कोई समस्या नहीं, तो टीबी के उपचार में ये बहुत उपयोगी होता है। अच्छा, पूछा गया कहाँ ये संश्लेषित होता है, तो आंत, इसको संश्लेषित कौन करता है, तो आंत में पाए जाने वाला, आंत में पाया जाता है क्या, एक जीवाणु, और यही क्या करता है जीवाणु, तो यही सिंथेसिस करता है, यानी सिंथेसिस के द्वारा ही तो बनेगा। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण करता है, संश्लेषित करता है हमारी बॉडी में। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम है। इसे एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन भी कहते हैं। टीबी के उपचार में मदद करता है। आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है जो इसको सिंथेसिस करता है, यानी किसका संश्लेषण करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, तो विटामिन B6 का। और अगर बात की जाएगी तो देखिए एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन बोला गया है, यानी इससे रोग कौन कौन से होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। रोग पहला डर्मेटाइटिस यानी स्किन डिसीज़ हो जाएगी, ठीक है, पहला डिसीज़ तो यही होगा, डर्मेटाइटिस हो जाएगा। दूसरा बात क्या आएगी, रक्त की कमी हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा, रक्त की कमी होने लगेगी, ठीक है, ब्लड में कमी आ जाएगी। अगर बात करिए तीसरा क्या होता है, तीसरा सुबह चलने में कठिनाई होती है। सुबह चलने में क्या होता है भैया, कठिनाई। तो सुबह अगर आप चलेंगे तो उसमें आपको चलने में पीड़ा होगी, तो सुबह चलने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी आएगी, मतलब कठिनाई होगी। और लास्ट अगर बात कर दिया है तो लास्ट क्या होता है, तो लास्ट क्या है, एंटीबॉडी का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है भैया, तो एंटीबॉडी का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो एंटीबॉडी का क्या करता है, संश्लेषण करता है, यानी एंटीबॉडी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी इसको बनाने में मददगार कौन साबित होता है, तो विटामिन B6 होता है। और अगर बात की कि इसके सोर्सेस क्या हैं, तो वही सेम क्या होता है, अंडा खाइए, ठीक है, मांस खाइए, मछली खाइए, अंडा, मांस, मछली, ठीक है, दूध लीजिए। तो ये आपका क्या होगा, ये आपको विटामिन B6 इससे मिल जाएगा। और कितना आपको लेनी चाहिए इसको, तो ध्यान से देखिएगा, 2 से 4 मिलीग्राम अगर आप लेंगे तो आपको इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 4 मिलीग्राम में काम चल जाएगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गो अहेड एंड ऑल द बेस्ट।